नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मनीषा सिंह है। मैंने एमबीबीएस एंड एमएस जनरल सर्जरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया है और साथ में एमसीएच जो है एनएचएल मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद से किया है। अभी मैं क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में कार्यरत हूँ। मैम, प्लास्टिक सर्जरी या रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में क्या क्या होता है ये? एक्चुअली प्लास्टिक सर्जरी को लेके लोगों में काफ़ी कन्फ्यूजन है। लोगों को लगता है कहीं हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोगों को लगता है ये सिर्फ सेलिब्रिटीज़ के लिए हैं, कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि इसमें बहुत पैसे लगते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्लास्टिक सर्जरी जो शब्द है ये बेसिकली ग्रीक शब्द से आया है जिसका बोलते हैं प्लास्टिकोस। ये प्लास्टिकोस जो शब्द है इसका मतलब होता है टू मोल्ड, मतलब चीज़ों को तोड़ मरोड़ के, किसी वस्तु को तोड़ मरोड़ के एक आकार देना। तो बेसिकली हम प्लास्टिक सर्जरी में क्या करते हैं कि मरीज़ को कोई अगर अंग खराब है या कुछ ज़ख्म है उसको हम आकार दे करके उसके ही शरीर से चमड़ी, मांस या फिर हड्डी को लेकर के एक आकार देकर उसका वो अंग बनाते हैं। तो बेसिकली प्लास्टिक सर्जरी में हम प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं कि हड्डी अगर कहीं टूटी है, चेहरे की हड्डी टूटी है एक्सीडेंट के बाद, तो हम उसको जोड़ने के लिए टाइटेनियम प्लेट या स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा हम अगर किसी का स्तन छोटा है तो उसको बड़ा करने के लिए हम इम्प्लांट्स का यूज़ करते हैं जो कि सिलिकॉन का बना होता है, बट प्लास्टिक का इस्तेमाल हम बिल्कुल नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ है कि लोग समझते हैं कि ये सिर्फ सेलिब्रिटीज़ के लिए है या बहुत पैसे वालों के लिए है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ सेलिब्रिटीज़ और पैसों वालों के लिए नहीं है, बल्कि ये आम जनता की ज़रूरत भी है। जैसे कि अगर किसी का ज़ख्म नहीं भर रहा हो, जैसे किसी को जलने की शिकायत हो, ये सारी चीज़ें भी प्लास्टिक सर्जरी में आती है। किसी की उंगली कटी हो, ये सब भी आता है। सामान्यतः कौन कौन सी जो सर्जरीज हैं आपके विभाग में होती हैं? हाँ, हमारे विभाग में ये काफ़ी वाइड सर्जिकल ब्रांच है जिसमें कि काफ़ी सर्जरीज इंक्लूडेड हैं। जैसे कि जन्मजात होने वाली विकृतियाँ, जिसमें क्या होता है जब शिशु पैदा होता है तो उसके साथ साथ उसमें काफ़ी विकृतियाँ पैदा होती हैं, जैसे कि तालू का कटना, जैसे कि ओंठ का कटा होना, चेहरे का बड़ा होना, सर का बड़ा होना, उंगलियाँ साथ में चिपकी हुई होना, 5 से अधिक उंगलियाँ होना, इवन लिंग से जुड़ी हुई विकृतियों का भी इलाज प्लास्टिक सर्जरी में होता है। उसके अलावा हम बर्न्स को डील करते हैं। बर्न्स मतलब जले हुए मरीज़ को डील करते हैं, जैसे कि किसी भी तरह से जले हुए मरीज़ हो गए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी से जल जाते हैं मरीज़, पानी, गर्म पानी गिरता है उससे जल जाते हैं। उसके अलावा जो उससे होने वाली विकृतियाँ पैदा होती हैं, चमड़ियों का सिकुड़ जाना बर्न के बाद, उससे डील करते हैं। उसके अलावा हो गया कॉस्मेटिक सर्जरी। कॉस्मेटिक सर्जरी भी बहुत वाइड है जिसमें कि हम हेड टू टो सारी सर्जरीज इंक्लूडेड होती हैं, जैसे कि लाइपोसक्शन हो गया, जैसे कि चर्बी कम करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके अलावा कैंसर की सर्जरीज, कैंसर जब होते हैं उसके बाद उसका पुनर्निर्माण भी प्लास्टिक सर्जन द्वारा किया जाता है। डायलिसिस के लिए जो एवी फिस्टुला बनाया जाता है वो भी प्लास्टिक सर्जन बनाते हैं। उसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सीडेंट के केसेस, जितने एक्सीडेंट के केसेस होते हैं, जैसे उंगलियों का कट जाना, जैसे घाव का नहीं भरना, जैसे हड्डी का एक्सपोज होना, हड्डी दिखना जख्म से, ये सारी चीज़ें प्लास्टिक सर्जन्स करते हैं। डॉक्टर साहब, आपके पास सबसे ज़्यादा किस तरह के जो चोट लगने वाले मरीज़ हैं वो आते हैं? जी, हमारे पास ट्रॉमा के काफ़ी केसेस आते हैं। जैसे एक्सीडेंट के बाद चेहरे की हड्डी टूट जाती है, उसको जुड़वाने के लिए मरीज़ आते हैं। दूसरी चीज़ है जो हमारे पास उंगलियां जो कट जाती हैं, शरीर से अलग हो जाती हैं, उसको जुड़वाने के लिए लोग आते हैं। तीसरी चीज़ है कि अगर कोई ज़ख्म है बॉडी में, चोट लगने के बाद कोई ज़ख्म है, चमड़ी का नुकसान हो गया है, चमड़ी हट गई है ऊपर से, उसको रिपेयर करने के लिए हमारे पास लोग आते हैं। चेता की नस कट जाए, कोई खून की नस का बहाव कम हो जाए या कट जाए, इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास ज़्यादातर मरीज़ आते हैं। मैम, अगर नस या नर्व की चोट हो जाती है तो उसका इलाज कैसे किया जा सकता है? जी बिल्कुल, 2 तरह की नसें होती हैं हमारे शरीर में। एक तो होती है चेता की नसें, दूसरी होती हैं खून की नसें। जो खून की नसें हैं वो अगर कट जाती हैं तो हमको उनको रिपेयर करना पड़ता है। दोनों एंड उसके पास में लाके हम उसको रिपेयर करते हैं। इसको हम माइक्रोवेस्कुलर सर्जरी बोलते हैं। जो चेता की नस होती है वो या तो कट सकती है या तो उन पे दबाव होता है। अगर सिर्फ दबाव होता है तो विथ टाइम वो अपने आप रिकवर हो जाती है, लेकिन अगर दोनों एंड्स कटे हुए हैं तो उनको रिपेयर ही करना पड़ता है। तो हम प्लास्टिक सर्जन ये दोनों चीज़ों से डील करते हैं। अगर घाव गहरा हो या हड्डी तक एक्सपोज हो तो उसका इलाज कैसे किया जाएगा?
जी, जो घाव गहरा होता है जिसमें हड्डी दिख रही होती है बाहर से, वो ज़ख्म अपने आप नहीं भरते हैं। तो ऐसे केसेस में हम उनको फ्लैप सर्जरी से ढकते हैं। फ्लैप सर्जरी भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होती है लोकल फ्लैप सर्जरी। लोकल फ्लैप सर्जरी में हम वहीं के मांसपेशी को इधर-उधर शिफ्ट करके उसको ढक देते हैं हड्डी को। ये एक चीज़ होती है फ्री फ्लैप सर्जरी। उसमें हम क्या करते हैं कि शरीर के दूसरे भाग से मांसपेशी उठा के उसके ब्लड सप्लाई के साथ हम उस हड्डी को ढकने के काम में लाते हैं, जिसको हम फ्री फ्लैप सर्जरी बोलते हैं, जिसको हम फ्री फ्लैप रिकंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं। कैंसर के बाद हेड और नेक की रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी कितनी ज़रूरी होती है? बिल्कुल। कैंसर के ऑपरेशन के बाद हम जो कैंसर से पीड़ित अंग होता है उसको हम हटाते हैं। उसके बाद जो विकृति पैदा होती है, जो डिफेक्ट बनता है, उसको हम ढकने का काम करते हैं। ये इसलिए ज़रूरी होती है, इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो मरीज़ को फंक्शन, जैसे कि चबाने की प्रक्रिया होती है, जैसे कि निगलने की प्रक्रिया होती है, बोलने की प्रक्रिया होती है, उसके लिए ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ होती है कि बाहर जो गड्ढा होता है उसको ढकना। अगर हम ढकेंगे नहीं, पेशेंट का चेहरा जो है बदसूरत दिखेगा, तो पेशेंट को कॉन्फिडेंस फील नहीं होगा जब वो जनता के बीच में जाएंगे। तो दूसरी चीज़ कॉस्मेटिक रीज़न हो गई। तो इन दोनों की वजह से पेशेंट का हेड एंड नेक रिकंस्ट्रक्शन बहुत ज़रूरी होता है। मैम, ये कॉस्मेटिक सर्जरी क्या होती है और इसमें क्या क्या होता है? जी, कॉस्मेटिक सर्जरी भी एक बहुत ही वाइड ब्रांच है। इसमें हेड टू टो, मतलब सर के बाल से लेके पैर के उंगलियों तक की सर्जरी की जा सकती है। इसमें क्या होता है कि इसको हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं, एक तो सर्जिकल, दूसरा नॉन सर्जिकल। जो नॉन सर्जिकल कॉस्मेटिक सर्जरी होती है उसमें हमको सिर्फ फिलर्स, बोटॉक्स, लेज़र्स, ये सारी इंक्लूडेड होती हैं। जो सर्जिकल होती है उसको भी हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं, जो पुरुषों में होने वाली विकृतियाँ, जो महिलाओं में होने वाली चीज़ें हैं। जो मेल में होती है, पुरुषों में होता है, वो होता है गंजापन। तो गंजापन के लिए अब हम लोग पीआरपी करते हैं और हेयर ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। उसके अलावा जो पुरुषों में जो स्तन का बढ़ना होता है, जिसको हम गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं, उसकी सर्जरी भी कॉस्मेटिक सर्जरी में आती है। फिर महिलाओं में होने वाली चीज़ें, जैसे कि स्तन का बड़ा होना, स्तन का छोटा होना, नाक का बड़ा होना, नाक का छोटा होना, कहीं पे बॉडी में चर्बी ज़्यादा होना, उसको निकालना, स्किन का झुर्रियों पड़ना स्किन में, ये सारी चीज़ें भी डील करते हैं। उसके बाद जो चेहरे पे अगर कोई निशान है, एक्सीडेंट, चोट चपेट का जो निशान है, कोई बड़ा सा मोल है, उसको निकालने की प्रक्रिया भी प्लास्टिक सर्जन के द्वारा की जाती है। क्या शरीर का अंग जल जाने पर उसको पुनः सही किया जा सकता है? और जलने के बाद होने वाले कॉन्ट्रैक्चर और दाग का इलाज कैसे किया जा सकता है? जो जलने की प्रक्रिया होती है वो 2 तरह से होती है। एक तो होता है जिसमें कि मरीज़ का जो ऊपरी सतह होता है चमड़ी का, सिर्फ वो जलता है। उस केस में क्या होता है कि मरीज़ की का जो हीलिंग पावर होता है वो अच्छा होता है और हील हो जाता है। लेकिन जो चमड़ी जो होती है वो अगर डीप तक जली हुई होती है तो वो अपने आप नहीं भरता है। ऐसे केस में प्लास्टिक सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर ये मरीज़ को छोड़ दिया जाए तो अपने आप जो हीलिंग होती है बॉडी की, वो कॉन्ट्रैक्चर के साथ होती है या तो स्कार के साथ होती है। कॉन्ट्रैक्चर मतलब चमड़ी का सिकुड़ जाना, जिसकी वजह से अंगों का काम करना कम हो जाता है। तो बिल्कुल उसका पुनर्निर्माण हम कर सकते हैं, लेकिन आप पहले ही स्टेज में जब जिस वक्त जल गए आप, तो आपको फ़ौरन प्लास्टिक सर्जन के पास जाना चाहिए, ताकि कोई विकृतियां पैदा ही ना हो आपके बर्न वाले जख्म पे। क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में परामर्श के लिए आप कब और किस समय मिल सकते हैं? ओके, क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में सुबह 10 से 5 की ओपीडी होती है, उसमें आप आकर परामर्श ले सकते हैं, सोमवार से लेकर शनिवार तक।